शांति निकेतन के उस विशाल हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर कोई सुई भी गिरती तो उसकी गूंज किसी बम धमाके जैसी लगती। बाहर मुंबई की बारिश का शोर था, लेकिन वीरानी परिवार के उस आलीशान घर के अंदर तूफान मचने वाला था। एक ऐसा तूफान जो रिश्तों की उन बुनियादों को हिलाने वाला था जिस पर पिछले 20 सालों से वीरानी खानदान का गर्व खड़ा था। मिहिर वीरानी के हाथ में वो सफ़ेद लिफाफा था जिसके अंदर कागज़ का एक ऐसा टुकड़ा मौजूद था जो तुलसी के अस्तित्व पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाने जा रहा था। हम सब ने सालों तक टीवी पर यही देखा, यही समझा और यही माना कि तुलसी उस संस्कारवान पुजारी की बेटी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी भगवान और वीरानी परिवार की सेवा में बिता दी। लेकिन आज मनीषा रिव्यू पर मैं मनीषा आपको वो सच बताने जा रही हूँ जो कैमरा बंद होने के बाद सेट के पीछे फुसफुसाया जाता था। फिल्म सिटी के प्रोडक्शन हाउस के पुराने रिकॉर्ड रूम में काम करते हुए धूल खाती फाइलों के बीच मुझे वो ओरिजिनल ड्राफ्ट मिला जिसे कभी टेलीकास्ट नहीं होने दिया गया, क्योंकि ये सच इतना कड़वा था कि शायद उस समय के दर्शक इसे पचा नहीं पाते। मिहिर की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था। उसके सामने तुलसी खड़ी थी, वही तुलसी जिसके माथे की बिंदी और मांग का सिंदूर इस घर की इज्जत का प्रतीक था। लेकिन उस डीएनए रिपोर्ट ने चीख चीख कर गवाही दी थी कि तुलसी उस पुजारी की जैविक पुत्री थी ही नहीं। ये कहानी वहां से शुरू नहीं होती जहां मिहिर ने लिफाफा खोला, बल्कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इतनी गहरी कि हमें फ्लैशबैक में उस दौर में जाना होगा जब तुलसी को पहली बार वीरानी परिवार से मिलवाया गया था। याद कीजिए वो दृश्य जब गोवर्धन वीरानी ने अपने दोस्त यानी मंदिर के पुजारी की बेटी को अपने घर की बहू बनाने का फैसला किया था। उस समय किसी ने भी, न बा ने, न सविता ने और न ही खुद मिलिर ने ये सोचने की जहमत उठाई कि क्या वाकई तुलसी उसी कुल से आती है जिसका दावा किया जा रहा है। पुजारी जी का चेहरा हमेशा शांत रहता था, लेकिन उस शांति के पीछे एक ऐसा राज दफन था जो उनकी मौत के साथ ही चला जाना चाहिए था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म सिटी के गलियारों में जहां मैंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बिताया है, अक्सर पुराने स्पॉट बॉय और मेकअप आर्टिस्ट दबी जुबान में बात करते थे कि वीरानी परिवार की ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी स्क्रीन पर दिखती थी। कहानी में असली मोड़ तब आया जब पुजारी जी की पुरानी संदूक, जो बरसों से हरिद्वार के एक आश्रम में पड़ी थी, अचानक शांति निकेतन पहुंचती है। उस संदूक में पूजा के बर्तनों और पुरानी धोतियों के अलावा एक डायरी थी। ये डायरी उस दिन मिहिर के हाथ लगी जब वो अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में पुराने कागजात ढूंढ रहा था। डायरी के पन्नों में पुजारी जी ने अपने जीवन का हर सच लिखा था, सिवाय एक पन्ने के जो वहां से फाड़ दिया गया था। वो पन्ना ठीक उस तारीख का था जिस दिन तुलसी का जन्म हुआ था। मिहिर का माथा वहीं ठनक गया था। आखिर एक पुजारी जो अपना हर पाप पुण्य लिखता था, उसने अपनी ही बेटी के जन्म का पन्ना क्यों फाड़ा? क्या छुपाना चाहते थे वो? शक का बीज वहीं से बो दिया गया था। मिहिर जो तुलसी पर अपनी जान छिड़कता था, उसके मन में एक अनजाना डर घर कर गया। ये डर तुलसी के चरित्र पर नहीं, बल्कि उसकी पहचान पर था। अगर तुलसी पुजारी की बेटी नहीं है तो वो कौन है? और अगर पुजारी जी ने झूठ बोला तो क्यों? क्या गोवर्धन वीरानी को इस बात की खबर थी? ये सवाल मिहिर को अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। उसने चुपचाप बिना किसी को भनक लगे, यहाँ तक कि तुलसी को भी बिना बताए, एक प्राइवेट डिटेक्टिव को काम पर लगाया। मकसद था उस फटे हुए पन्ने का सच जानना और पुजारी जी के अतीत को खंगालना। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, परतें खुलती गईं। पता चला कि जिस साल तुलसी का जन्म हुआ, उस साल पुजारी जी अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे। लेकिन जब वो वापस लौटे तो उनकी गोद में एक बच्ची थी, मगर उनकी पत्नी की गोद खाली थी और वो बीमार थी। गांव वालों ने मान लिया कि बच्ची उन्हीं की है, लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड कुछ और ही इशारा कर रहे थे। फिल्म सिटी के मेरे सूत्रों ने बताया कि स्क्रिप्ट के इस हिस्से को डार्क और सस्पेंस थ्रिलर की तरह लिखा गया था। मिहिर को जब ये पता चला कि पुजारी जी की पत्नी तो चिकित्सकीय रूप से मां बन ही नहीं सकती थी, तो इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा मतलब था कि तुलसी को गोद लिया गया था, या फिर उसे किसी ने पुजारी जी को सौंपा था। लेकिन वो कौन था जिसने अपनी बच्ची को एक गरीब पुजारी के हवाले कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या तुलसी को खुद इस बात का पता था? मिहिर अब तुलसी के चेहरे को गौर से देखता था। उस मासूमियत के पीछे क्या कोई और वंश, कोई और खून दौड़ रहा था? वीरानी परिवार जो अपने शुद्ध खून और खानदान की दुहाई देते नहीं थकता था, क्या वो एक ऐसी लड़की को अपनी बहू मान चुका था जिसका गोत्र और कुल अज्ञात था? ये बात अगर बा को पता चलती तो शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता। और सविता तो वैसे ही तुलसी को घर से निकालने के बहाने ढूंढती रहती थी, उसके हाथ तो जैसे जैकपॉट लग जाता। तनाव तब और बढ़ गया जब घर में एक अनजान औरत का फोन आया।
ये औरत कोई और नहीं बल्कि मंदिरा की एक पुरानी साथी थी, जो अब वीरानी परिवार के खिलाफ एक नया षड्यंत्र रच रही थी। लेकिन इस बार मंदिरा के पास कोई झूठी कहानी नहीं, बल्कि एक ठोस सबूत था। उसने मिहिर को एक गुप्त स्थान पर बुलाया और उसे वो दस्तावेज दिखाए जो पुजारी जी के हरिद्वार वाले आश्रम से चुराए गए थे। उन दस्तावेजों में एक अस्पताल की रसीद थी, जिस पर किसी अनामिका का नाम लिखा था और उसके नीचे नवजात बच्ची के रूप में तुलसी का विवरण था। मंदिरा की हंसी उस दिन बहुत भयावह थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो मिहिर के दिल पर वार कर रही है। उसने मिहिर को चुनौती दी कि अगर उसे यकीन नहीं है तो वो डीएनए टेस्ट करवा ले। मिहिर ने गुस्से में मंदिरा को वहां से भगा तो दिया, लेकिन उसके दिमाग में मंदिरा का वो जहरीला तीर अपना काम कर चुका था। यही वो कारण था कि मिहिर ने भारी मन से तुलसी के बालों का वो नमूना लैब में भेजा था। उसे उम्मीद थी, बल्कि उसे पूरा विश्वास था कि रिपोर्ट नेगेटिव आएगी और वो उस रिपोर्ट को मंदिरा के मुंह पर फेंक मारेगा। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव नहीं थी, यानी तुलसी और पुजारी जी का डीएनए मैच नहीं हुआ। अब हम वापस उसी दृश्य पर आते हैं जहां मिहिर हाथ में रिपोर्ट लिए खड़ा है। कमरे में एसी की ठंडक के बावजूद मिहिर के माथे पर पसीना चमक रहा था। तुलसी, जो अब तक खामोश थी, उसने मिहिर की घबराहट को भांप लिया। उसने धीरे से मिहिर के कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श में वही अपनापन था, वही प्यार था। लेकिन मिहिर का शरीर अकड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस औरत को क्या कहे जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए हैं, कस्में खाई हैं। क्या वो तुलसी वीरानी है, या वो एक झूठ है जिसे पुजारी जी ने एक पवित्र आवरण में लपेटकर वीरानी परिवार को सौंप दिया? मनीषा रिव्यू के दर्शकों, आपको ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक डीएनए रिपोर्ट नहीं थी, ये एक विस्फोट था। मिहिर जानता था कि जिस पल ये बात उस कमरे से बाहर निकलेगी, शांति निकेतन के टुकड़े हो जाएंगे। तभी दरवाजे पर एक आहट हुई। ये आहट किसी और की नहीं बल्कि बा की थी। बा, जो अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रही थी। शायद उन्हें अपनी छठी इंद्री से आभास हो गया था कि उनके परिवार पर कोई संकट आया है। मिहिर ने हड़बड़ी में लिफाफा अपनी जेब में छुपाने की कोशिश की, लेकिन बा की पारखी नजरों से कुछ नहीं छुपता था। बा ने मिहिर के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखा और वहीं से बिना कुछ कहे माहौल की गंभीरता को समझ लिया। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था, क्योंकि तुलसी, जो अब तक अनजान थी, उसे भी अपनी धुंधली यादों में कुछ ऐसे साए याद आने लगे थे। कुछ ऐसे सपने जो उसे बचपन से परेशान करते थे। महलों जैसे घर, बारिश की रात और एक औरत की चीख। क्या तुलसी को अवचेतन रूप से पता था कि वो साधारण पुजारी की बेटी नहीं है? फिल्म सिटी के अंदरूनी हलकों में ये चर्चा थी कि इस ट्रैक को इसलिए बदल दिया गया क्योंकि चैनल को डर था कि टीआरपी गिर न जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कहानी तुलसी के चरित्र को एक नया आयाम देने वाली थी। मिहिर ने जब अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे एक और चीज महसूस हुई। वो थी पुजारी जी की डायरी का वो फटा हुआ पन्ना जो उसे डिटेक्टिव ने बाद में लाकर दिया था। मिहिर ने अभी तक उसे पढ़ा नहीं था। डरते डरते बा की नजरों से बचकर उसने उस पन्ने को मुट्ठी में भींच लिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस फटे हुए पन्ने में क्या लिखा था? क्या तुलसी किसी शाही घराने की वारिस थी, या किसी अपराधी की नाजायज संतान, या फिर उसका संबंध वीरानी परिवार के किसी ऐसे दुश्मन से था जिसका नाम लेने से भी लोग डरते थे? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस उस झूठ का पर्दाफाश है जो सालों से क्योंकि सास भी कभी बहू थी के नाम पर छुपाया गया। डीएनए रिपोर्ट ने तो बस ये साबित किया कि तुलसी पुजारी की बेटी नहीं है, लेकिन असली सवाल अब ये खड़ा होता है कि उसका असली पिता कौन है, और वो राज वीरानी परिवार को कैसे बर्बाद करने वाला है। ये राज इतना गहरा है कि इसके तार मुंबई से लेकर राजस्थान के रजवाड़ों तक जुड़े हो सकते हैं। बा की लाठी की ठक ठक की आवाज जैसे जैसे करीब आ रही थी, मिहिर के दिल की धड़कनें किसी तेज रफ्तार ट्रेन की तरह भाग रही थी। उसने अपनी मुट्ठी में उस फटे हुए पन्ने को इतनी जोर से भींचा कि उसकी हथेलियों पर पसीने के साथ साथ स्याही के निशान भी छप गए। बा कमरे में दाखिल हुई। उनकी बूढ़ी लेकिन तजुर्बेकार आंखों ने एक पल में पूरे कमरे का मुआयना कर लिया। मिहिर की खामोशी और तुलसी की शून्यता उन्हें खटक रही थी, लेकिन वीरानी परिवार का नियम था, तूफान आने से पहले की शांति को कभी कभी नज़रअंदाज कर देना ही बेहतर होता है। बा ने बस इतना पूछा कि सब ठीक तो है ना? मिहिर ने अपनी लड़खड़ाती आवाज़ को संभालते हुए झूठी मुस्कान के साथ हाँ कहा और किसी ज़रूरी काम का बहाना बनाकर कमरे से बाहर निकल गया। वो उस कमरे में एक पल भी और नहीं रुक सकता था, क्योंकि वहां खड़ी तुलसी अब उसे एक पहेली लग रही थी। मिहिर सीधा अपनी कार में जाकर बैठा, लेकिन उसने इंजन चालू नहीं किया। उसने कांपते हाथों से वो फटा हुआ पन्ना खोला जो पुजारी जी की डायरी से गायब था। स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में उस पन्ने पर लिखी लिखावट को पढ़ना मुश्किल था, लेकिन जो शब्द वहां लिखे थे वो किसी भी इंसान की रूह कंपाने के लिए काफी थे।
पुजारी जी ने लिखा था, आज तूफानी रात है। वो उसे मेरे पास छोड़कर चली गई। उसने कहा कि अगर इस बच्ची को उसके साये से दूर नहीं रखा गया तो वो इसे भी मार डालेगा, जैसे उसने बाकी वंश को खत्म कर दिया। ये बच्ची श्रापित है या वरदान मैं नहीं जानता, लेकिन आज से ये मेरी बेटी है। मैंने इसे वचन दिया है कि इसका असली नाम, इसका असली कुल मैं अपनी चिता के साथ ही लेकर जाऊंगा। माफ करना भगवान, मैं एक झूठ को पाल रहा हूँ। फिल्म सिटी के रिकॉर्ड रूम में जब मैंने इस पन्ने की फोटोकॉपी देखी थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये सिर्फ एक पुजारी का इकबालिया बयान नहीं था, बल्कि ये इशारा था कि तुलसी किसी साधारण परिवार से नहीं, बल्कि एक ऐसे वंश से ताल्लुक रखती थी जिसके पीछे मौत का साया था। बाकी वंश को खत्म कर दिया। ये लाइन मिहिर के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। इसका मतलब था कि तुलसी का असली परिवार या तो खत्म हो चुका था या फिर कोई बहुत ताकतवर दुश्मन उनके पीछे पड़ा था। मिहिर ने माथा पकड़ लिया। उसने सोचा था कि डीएनए रिपोर्ट सबसे बड़ा झटका होगी, लेकिन ये चिट्ठी तो बारूद के ढेर पर बैठी थी। वो कौन थी जो तुलसी को पुजारी के पास छोड़ गई थी? और वो साया किसका था? इधर शांति निकेतन के अंदर तुलसी अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। डीएनए रिपोर्ट की बात उसे पता नहीं थी, लेकिन कुदरत का अपना एक इशारा होता है। आज उसे अपनी ही परछाई अजनबी लग रही थी। उसे अचानक एक फ्लैशबैक आया, वही पुराना सपना जो उसे अक्सर आता था, लेकिन आज वो धुंधला नहीं था। उसे याद आया एक बहुत बड़ा झूमर, जो शायद वीरानी हाउस के झूमर से भी बड़ा था, और कांच के टूटने की तेज आवाज। उसे एक लोरी सुनाई दी, लेकिन वो लोरी किसी भजन जैसी नहीं थी, बल्कि उसमें राजस्थानी लोकगीत की झलक थी। मनीषा रिव्यू की मेरे फॉलोअर्स, ये डिटेल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिल्म सिटी के सेट डिजाइनर्स ने मुझे बताया था कि इस ट्रैक के लिए मेकर्स ने एक भव्य हवेली का सेट तैयार करवाया था, जो वीरानी हाउस से बिल्कुल अलग राजपूताना शैली का था। इसका मतलब साफ था कि तुलसी का कनेक्शन गुजरात से नहीं, बल्कि राजस्थान के किसी गहरे राज से था। तुलसी के सिर में तेज दर्द उठा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है, वृंदा, वृंदा। तुलसी चौंक गई। ये नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। फिर ये उसके ख्यालों में क्यों गूंज रहा था? क्या उसका असली नाम तुलसी नहीं वृंदा था? और अगर ऐसा था तो वीरानी परिवार की ये आदर्श बहू असल में एक ऐसी पहचान लिए बैठी थी जो इस घर की जड़ों को हिला सकती थी। उधर मिहिर ने कार स्टार्ट की और सीधा उस डिटेक्टिव के पास पहुंचा जिसने उसे ये पन्ना दिया था। मिहिर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने डिटेक्टिव की गिरेबान पकड़ ली और पूछा कि उसे और क्या पता है। डिटेक्टिव, जो पहले डरा हुआ था, उसने एक और बम फोड़ा। उसने बताया कि पुजारी जी को उस बच्ची के पालन पोषण के लिए हर महीने एक गुप्त खाते में पैसे आते थे, और वो पैसे किसी बैंक से नहीं, बल्कि एक ट्रस्ट से आते थे जिसका नाम था सूर्यवंशी चैरिटेबल ट्रस्ट। सूर्यवंशी, ये नाम सुनते ही मिहिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिल्म सिटी में काम करने के कारण मुझे पता है कि पुरानी स्क्रिप्ट्स में वीरानी और सूर्यवंशी परिवारों के बीच एक पुरानी दुश्मनी का जिक्र था, जिसे बाद में कहानी से हटा दिया गया था। सूर्यवंशी खानदान, जो अपने समय का सबसे अमीर और क्रूर खानदान माना जाता था, उनका वीरानी परिवार से 36 का आंकड़ा था। गोवर्धन वीरानी ने अपनी जवानी के दिनों में सूर्यवंशी एम्पायर को टक्कर दी थी और बाजार में अपनी जगह बनाई थी। अगर तुलसी उसी सूर्यवंशी खानदान की वारिस निकली तो ये सिर्फ डीएनए का मामला नहीं रह जाएगा, ये तो दुश्मन की बेटी को घर की बहू बनाने जैसा हो जाएगा। बा ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेंगी कि जिस लड़की को उन्होंने अपने संस्कारों की मूरत माना, उसकी रगों में उस आदमी का खून दौड़ रहा है जिसने कभी वीरानी परिवार को सड़क पर लाने की कसम खाई थी। कहानी में अब मंदिरा की एंट्री फिर से होती है, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसे एक सुनसान कैफे में एक बूढ़े आदमी के साथ देखा गया। वो आदमी कोई और नहीं, बल्कि सूर्यवंशी परिवार का पुराना वफादार मुनीम था। मंदिरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो जानती थी कि मिहिर अब सच के करीब पहुंच रहा है। उसने उस मुनीम से कहा कि वक्त आ गया है कि हम मिहिर को वो तस्वीर दें जो पुजारी ने छुपाई थी। ये एक सोची समझी साजिश थी। मंदिरा नहीं चाहती थी कि मिहिर को सच पता चले ताकि वो तुलसी को अपना ले, बल्कि वो चाहती थी कि सच इस तरह बाहर आए कि मिहिर नफरत से तुलसी को घर से धक्के मारकर निकाल दे। उस मुनीम ने मंदिरा को एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दी। फोटो में एक बेहद खूबसूरत औरत गोद में एक बच्ची लिए खड़ी थी, और उसके बगल में जो आदमी खड़ा था उसकी शक्ल मिहिर ने बचपन में अखबारों में देखी थी, विक्रांत सूर्यवंशी। मिहिर उस रात घर नहीं लौटा। वो पूरी रात मुंबई की सड़कों पर भटकता रहा। उसका दिमाग 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ उसका प्यार तुलसी थी, जिसने इस घर को स्वर्ग बनाया था। दूसरी तरफ उसका खून और वंश था, जो वीरानी परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन था। क्या संस्कार खून से बड़े होते हैं?
ये सवाल मिहिर को कचोट रहा था। सुबह होते होते मिहिर ने फैसला किया कि वो खुद उस ट्रस्ट के ऑफिस जाएगा और सच की तह तक पहुंचेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका पीछा किया जा रहा था। एक काली गाड़ी साए की तरह उसके पीछे लगी थी। क्या ये सूर्यवंशी परिवार के बचे हुए लोग थे जो नहीं चाहते थे कि तुलसी का सच बाहर आए, या फिर ये कोई और था? जब मिहिर घर पहुंचा तो वहां का नजारा बदला हुआ था। घर के हॉल में पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था, बा सोफे पर बैठी रो रही थी और सविता गुस्से में तमतमा रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ में एक वारंट था। ये वारंट किसी और के लिए नहीं बल्कि तुलसी के लिए था। इल्जाम, धोखाधड़ी और पहचान छुपाने का। मंदिरा ने अपना खेल खेल दिया था। उसने पुलिस को गुमनाम टिप दी थी कि तुलसी वीरानी असल में एक भगोड़े अपराधी की बेटी है और उसने झूठी पहचान के सहारे वीरानी परिवार में शादी की है। मिहिर दरवाजे पर जड़वत खड़ा रह गया। पुलिस तुलसी को हथकड़ी लगाने के लिए आगे बढ़ी। तुलसी की आंखों में आंसू थे। वो बार बार बा की तरफ देख रही थी, जैसे भीख मांग रही हो कि कोई उसे बचा ले। लेकिन असली ड्रामा तो तब हुआ जब इंस्पेक्टर ने तुलसी का असली नाम पुकारा। उसने कहा, वृंदा सूर्यवंशी, आपको गिरफ्तार किया जाता है। इस नाम के गूंजते ही बा के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। कांच के टूटने की वही आवाज आई जो तुलसी ने अपने सपने में सुनी थी। यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। तुलसी को चक्कर आने लगा। क्या पुलिस का ये दावा सच था? क्या वाकई वो विक्रांत सूर्यवंशी की बेटी थी? और अगर हाँ, तो पुजारी जी ने उसे क्यों बचाया? क्या विक्रांत सूर्यवंशी अपनी ही बेटी का दुश्मन था? फिल्म सिटी के सूत्रों के मुताबिक स्क्रिप्ट में यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला था। पुजारी जी ने तुलसी को नहीं चुराया था, बल्कि तुलसी की मां गायत्री ने अपनी जान देकर तुलसी को अपने पति विक्रांत से बचाया था, क्योंकि विक्रांत को किसी बाबा ने कहा था कि उसकी पहली संतान ही उसकी मौत का कारण बनेगी। ये वही कंस और देवकी जैसा एंगल था जिसे मॉडर्न ट्विस्ट दिया गया था। मिहिर अब पुलिस के सामने खड़ा हो गया। उसके पास डीएनए रिपोर्ट थी, उसके पास डायरी का पन्ना था। उसे पता था कि तुलसी अपराधी नहीं बल्कि विक्टिम है। लेकिन क्या वो भरी दुनिया के सामने ये स्वीकार करेगा कि उसकी पत्नी वीरानी नहीं, सूर्यवंशी है? तुलसी को पुलिस जीप में बैठाया जा रहा था। मीडिया वाले, जो शायद मंदिरा ने ही बुलाए थे, वहां जमा हो चुके थे। मनीषा रिव्यू के दर्शकों, ये वो पल था जिसने टीवी इतिहास बदल दिया होता अगर इसे प्रसारित किया जाता। मिहिर ने पुलिस की जीप का रास्ता रोक लिया। उसने चिल्लाकर कहा कि ये मेरी पत्नी है और इससे पहले कि तुम इसे ले जाओ, तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने मिहिर को एक ऐसा कागज दिखाया जिससे मिहिर की बोलती बंद हो गई। वो तुलसी का बर्थ सर्टिफिकेट था, जिस पर पिता का नाम विक्रांत सूर्यवंशी और मां का नाम गायत्री साफ साफ लिखा था। और सबसे नीचे गवाह के तौर पर एक दस्तखत थे, गोवर्धन वीरानी। जी हाँ, आपने सही सुना, गोवर्धन वीरानी के दस्तखत। क्या मिहिर के पिता बापूजी इस सच को जानते थे? क्या उन्होंने जानबूझकर अपने दुश्मन की बेटी को अपने घर की बहू बनाया था? या ये गोवर्धन वीरानी का कोई पुराना पाप था जिसका प्रायश्चित वो तुलसी को अपनाकर कर रहे थे? ये राज तो अब और गहरा हो गया था। मिहिर की नज़र जब उस दस्तखत पर पड़ी तो उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही झूठ पर टिकी थी। बापूजी जो सत्यवादी हरिश्चंद्र बनते थे, वो इतने बड़े राजदार निकले। मिहिर के हाथों में वो जन्म प्रमाण पत्र किसी जलते हुए अंगारे की तरह था। बापूजी, गोवर्धन वीरानी, जिन्होंने हमेशा सच और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, वो इस पूरे षड्यंत्र के सूत्रधार निकले। पुलिस इंस्पेक्टर की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वीरानी परिवार के इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच में बोले, क्योंकि माहौल में तनाव इतना घना था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। मनीषा रिव्यू के दोस्तों, फिल्म सिटी के उस पुराने रिकॉर्ड रूम में जब मैंने इस क्लाइमैक्स को पढ़ा था तो मैं खुद अपनी कुर्सी से उछल पड़ी थी। ये सिर्फ एक सीरियल का ट्विस्ट नहीं था, ये उस जमाने की सबसे बड़ी कहानी बनने वाली थी। मिहिर ने कांपते हुए होठों से बा की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि क्या आपको भी ये पता था? लेकिन बा की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक चट्टान जैसी मजबूती थी। बा ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और वो आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को रुकने का इशारा किया और कहा कि तुलसी कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि तुलसी ने कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि तुलसी को इस धोखे में रखा गया था, और वो भी उनकी रजामंदी से। जी हाँ, बात जानती थी। ये खुलासा उस हॉल में मौजूद हर शख्स के लिए किसी भूकंप से कम नहीं था। सविता का मुंह खुला का खुला रह गया, और मंदिरा, जो अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाली थी, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। बा ने उस रात का सच बताना शुरू किया जो 20 साल पहले घटी थी।
ये कहानी वहां से जुड़ती है जब सूर्यवंशी खानदान के मालिक विक्रांत सूर्यवंशी, जो अंधविश्वास और ताकत के नशे में चूर था, उसे उसके कुल गुरु ने भविष्यवाणी की थी कि उसकी पहली संतान अगर लड़की हुई तो वो उसके साम्राज्य और उसकी जान की दुश्मन बनेगी। विक्रांत, जो अपनी सत्ता के लिए किसी को भी मार सकता था, उसने अपनी ही अजन्मी बच्ची को मारने का फरमान सुना दिया था। लेकिन एक माँ का दिल, यानी तुलसी की असली माँ गायत्री, ये कैसे होने देती? गायत्री ने उस तूफानी रात में अपने पति के सबसे बड़े दुश्मन गोवर्धन वीरानी से मदद मांगी थी। सोचिए दोस्तों, एक औरत अपनी जान बचाने के लिए अपने पति के दुश्मन के घर का दरवाजा खटखटा रही थी। ये वीरानी खानदान के उसूलों की असली परीक्षा थी। गोवर्धन वीरानी ने उस रात गायत्री को वचन दिया था कि वो उस बच्ची को आंच भी नहीं आने देंगे। लेकिन अगर वो बच्ची को अपने घर में रखते तो विक्रांत सूर्यवंशी को पता चल जाता और वो वीरानी परिवार को भी जलाकर राख कर देता। इसलिए गोवर्धन जी ने एक ऐसी चाल चली जो न केवल चालाकी थी बल्कि त्याग की पराकाष्ठा थी। उन्होंने उस बच्ची को अपने सबसे वफादार पुजारी को सौंप दिया ताकि वो भगवान की छत्र छाया में एक सादे जीवन में छिपी रहे। तुलसी का नाम बदला गया, उसकी पहचान मिटाई गई, सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए। बा ने बताया कि जब गोवर्धन जी ने मिहिर और तुलसी की शादी तय की थी तो ये कोई संयोग नहीं था, ये गोवर्धन जी का तरीका था उस वचन को निभाने का। वो चाहते थे कि तुलसी, जो असल में एक राजकुमारी की तरह महलों में पलनी चाहिए थी, वो उनके घर की रानी बने। उन्होंने दुश्मन की बेटी को अपनी बहू बनाकर उसे वो हक दिया जो उसका असली पिता उसे छीनना चाहता था। मिहिर ये सब सुनकर सन्न रह गया। उसे अपने पिता पर गुस्सा नहीं बल्कि गर्व हो रहा था। उसने समझा कि ये धोखा नहीं बल्कि एक महादान था। लेकिन कहानी में अभी मंदिरा का दांव बाकी था। मंदिरा ने चिल्लाकर कहा, भले ही यह कहानी कितनी भी भावुक क्यों ना हो, कानून भावनाओं से नहीं चलता। तुलसी ने झूठी पहचान के साथ शादी की है, ये शादी अवैध है और ये प्रॉपर्टी, ये घर सब मेरा है। मंदिरा को लगा कि उसने बाजी पलट दी है, लेकिन तभी तुलसी, जो अब तक बुत बनी खड़ी थी, उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। ये तुलसी वीरानी की आवाज़ नहीं थी, ये उस खून की आवाज़ थी जो रगों में दौड़ रहा था, सूर्यवंशी खून। तुलसी ने पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ से वो बर्थ सर्टिफिकेट लिया और मंदिरा की आंखों में आंखें डालकर देखा। फिल्म सिटी के सूत्रों के अनुसार ये सीन इतना पावरफुल लिखा गया था कि सेट पर मौजूद हर क्रू मेंबर ने तालियां बजा दी थीं। तुलसी ने कहा, अगर मैं विक्रांत सूर्यवंशी की बेटी हूं, जैसा कि ये कागज कहता है, तो मंदिरा जी, आपको शायद कानून का दूसरा पहलू नहीं पता। सूर्यवंशी एम्पायर का नियम है कि वारिस सिर्फ खून का होता है। अगर मैं जिंदा हूं तो विक्रांत सूर्यवंशी की सारी दौलत, सारी जायदाद और वो ट्रस्ट जिसके दम पर आप उछल रही हैं, उसकी एकमात्र कानूनी वारिस मैं हूं, वृंदा सूर्यवंशी। पासा पूरी तरह पलट चुका था। मंदिरा जिस सच को हथियार बनाकर तुलसी को बर्बाद करना चाहती थी, वही सच तुलसी की सबसे बड़ी ढाल बन गया। अगर तुलसी सूर्यवंशी है तो वो सिर्फ पुजारी की बेटी नहीं बल्कि करोड़ों के साम्राज्य की मालकिन भी है। वीरानी परिवार तो उसके पास है ही, अब सूर्यवंशी ताकत भी उसकी है। मंदिरा का चेहरा पीला पड़ गया। जिस दांव से वो तुलसी को भिखारी बनाना चाहती थी, उसने तुलसी को महारानी बना दिया। मिहिर, जो अब तक सदमे में था, उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। उसने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी ने कोई पहचान नहीं छुपाई, बल्कि उसे उसकी पहचान से अनजान रखा गया था। और अब जब पहचान सामने आ गई है तो ये केस फ्रॉड का नहीं बल्कि विरासत का बनता है। और रही बात शादी की, तो मैंने तुलसी के साथ 7 फेरे लिए हैं, किसी नाम के साथ नहीं। बा ने आगे बढ़कर तुलसी के सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, खून चाहे सूर्यवंशी का हो, लेकिन संस्कार वीरानी परिवार के हैं। तू कल भी मेरी तुलसी थी, आज भी मेरी तुलसी है। पुलिस के पास अब कोई आधार नहीं था तुलसी को गिरफ्तार करने का। उनके मंदिरा पर जालसाजी और ब्लैकमेलिंग का केस बनने लगा। इंस्पेक्टर ने मंदिरा को चेतावनी दी और वहां से चला गया। उस रात शांति निकेतन में फिर से शांति लौटी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। अब तुलसी वो सीधी साधी पुजारी की बेटी नहीं थी। उसे पता था कि उसके अंदर एक आग है, एक ऐसा अतीत है जो उसे कमजोर नहीं बल्कि और ताकतवर बनाता है। मिहिर ने तुलसी का हाथ थामा और कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा डीएनए क्या है, मुझे फर्क पड़ता है कि हमारा रिश्ता क्या है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये है कि ये स्क्रिप्ट टीवी पर क्यों नहीं दिखाई गई। फिल्म सिटी में काम करते हुए जो मैंने सुना वो ये था कि चैनल और मेकर्स को लगा कि ये कहानी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी। तुलसी को एक विलन की बेटी दिखाना उस समय के दर्शकों को शायद हजम न होता।
भारतीय दर्शक अपनी आदर्श बहू को किसी अपराधी खानदान से जुड़ा हुआ नहीं देखना चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं संस्कारों की जो छवि तुलसी की बनी है वो टूट न जाए। इसलिए इस पूरे ट्रैक को डस्टबिन में डाल दिया गया और कहानी को वापस सास बहू के झगड़ों और किचन पॉलिटिक्स पर मोड़ दिया गया। वो डीएनए रिपोर्ट, वो पुजारी की डायरी और वो सूर्यवंशी खानदान का रहस्य सब फाइलों में दफन हो गया, जिसे आज मैंने, मनीषा ने मनीषा रिव्यू के जरिए आप सबके सामने रखा है। सोचिए अगर ये ट्रैक आता तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी का इतिहास कुछ और ही होता। तुलसी सिर्फ एक सहनशील बहू नहीं बल्कि एक वॉरियर क्वीन बनकर उभरती। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन सच यही है कि कहानियों के पीछे भी कई कहानियां होती हैं जो कभी स्क्रीन तक नहीं पहुंच पाती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीरानी परिवार की ये अनसुनी और अनदेखी दास्तान? क्या आपको लगता है कि मेकर्स को ये रिस्क लेना चाहिए था और तुलसी का ये लेडी बाहुबली वाला अवतार दिखाना चाहिए था? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मैं हूं मनीषा और मैं ऐसे ही फिल्म सिटी के गड़े मुर्दे उखाड़कर आपके लिए लाती रहूंगी। अगर आपको मेरी ये स्टोरी टेलिंग और ये खुलासा पसंद आया तो मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, उस बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि अगला राज खुलने पर सबसे पहले आपको पता चले। तब तक के लिए अपने टीवी स्क्रीन से चिपके रहिए, क्योंकि क्या पता कब कौन सा झूठ सच बनकर सामने आ जाए। जय हिंद।